दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं और जिसमें हम भारत की सीमा देखेंगे। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि भारत की सीमा कितनी है, 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, ये पूरी सीमा है, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा को मिला के। अब बात करेंगे कि स्थलीय सीमा कितनी है। तो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। अब बात करेंगे तटीय सीमा, तो तटीय सीमा जो है 7,516 किलोमीटर है, जिसमें से मुख्य भूमि जो है 6100 किलोमीटर और द्वीपीय सीमा जो है वो 1416.6 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे विस्तार की, तो विस्तार देखते हैं। तो जो है ये आप भारत का मानचित्र देख पा रहे होंगे। तो देखिए, ये जो ब्लू लाइन से कलर किया हुआ है, मैं आपको बता दूं, ये जो ब्लू लाइन से कलर किया गया है ये है स्थलीय सीमा। ठीक है, ये है स्थलीय सीमा। और जो ये ग्रीन लाइन से पूरा जो है वो कलर किया गया है वो है तटीय सीमा। कौन सी सीमा? तटीय सीमा। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए तटीय सीमा क्या होती है। तटीय सीमा वो होती है जिसकी जो है सीमाएं, किनारे जो है वो जल से लिप्त हों। ठीक है, तो स्टार्टिंग होती है गुजरात से, आप सभी देख पा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि जो है यहाँ गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, इधर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल। तो इतनी सारी सीमाएं जो है वो तटीय सीमा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप समूह। ठीक है, बात करेंगे अब सीमाओं के बारे में। तो आपको येलो लाइन से एक सीमा दिखाई दे रही होगी। तो येलो लाइन से जो सीमा गई है वो है 12 नॉटिकल मील। देखिए, 12 समुद्री मील जो है ये इसको कहते हैं प्रादेशिक सीमा। ठीक है, जो ये येलो लाइन से गई हुई है, पीली लाइन से। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे संसाधन पूर्ण अधिकार है। ठीक, अब बात करेंगे कि ये ग्रीन डॉट लाइन जो गई हुई है, हरी लाइन, तो ये क्या है, ये 24 समुद्री मील दूर है और ये जो है ये संलग्न क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? संलग्न क्षेत्र है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है वित्तीय राजकोषीय अधिकार है। यहाँ पे क्या है? वित्तीय राजकोषीय अधिकार। और यहाँ पे जो है सीमा शुल्क भी लगता है। ठीक, इसके पश्चात जो होता है सबसे बाहरी 200 समुद्री नॉटिकल मील। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये इतनी पूरी लेंथ जो है वो 200 समुद्री नॉटिकल मील। ये क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं और यहाँ पे अधिकार का जो है वो दोहन भी इसे कहा जाता है। एक बात और आप महत्वपूर्ण जान लीजिए कि हिंद महासागर के केंद्र में जो है वो भारत की तटीय सीमा है। यानी कि ये जो भारत है और इसके नीचे यहीं पे जो है हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर के केंद्र में ही तो भारत की तटीय सीमा है। तो आप ये भी जान लीजिए, एक समुद्री जो है नॉटिकल मील इज इक्वल टू होता है 1.8 मील। तो अब बात करेंगे भारत के तटीय राज्य। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, 9 है। ठीक है, तो 9 वेस्ट साइड में कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल। तमिलनाडु बाय फॉल्ट लिखा गया है, ये गलत है। ठीक है, वेस्ट साइड है। अब बात करेंगे ईस्ट साइड कौन कौन से हैं। तो वेस्ट बंगाल हो गए, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु। तो सर्वाधिक जो है तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूनतम तटीय सीमा जो है किसकी है? गोवा की है। अब बात करेंगे तटीय प्रदेश जो हैं, क्या क्या नाम है उनका। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी इसको ध्यान से देखिएगा कि ये जो है ये फिगर आपको गुजरात का दिख रहा होगा। तो गुजरात के पास का जो है ये तटीय सीमा जो है काकरापाड़ तट कहलाता है और ये जो है गुजरात का तटीय प्रदेश है। यहाँ जो है एक विवाद भी जुड़ा हुआ है, भारत पाक का विवाद चल रहा है, सर क्रीक सीमा विवाद के नाम से जाना जाता है। और ये जो काकरापाड़ तट है वो भारत का सबसे लंबा तट है। ध्यान रखेंगे, जो काकरापाड़ तट है वो भारत का सबसे लंबा तट है। काकरापाड़ तट कहाँ है? गुजरात में। एग्जामिनेशन पूछ लिया जाता है कि काकरापाड़ तट जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात में। काकरापाड़ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कोंकण तट। तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? ये है, आप देखिए पीली लाइन से प्रदर्शित हुआ है, दमन दीव से लेके गोवा तक जो है कोंकण तट है। यहीं पे स्थित है बॉम्बे हाई और यहीं पे जो है
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित है? कोंकण तट में ही स्थित है, ध्यान रखेंगे आप। इसके पश्चात बात करेंगे कन्नड़ तट की। तो कन्नड़ तट जो है वो कहाँ का तटीय प्रदेश है? वो है कर्नाटक का तटीय प्रदेश। तो देखिए ये जो है यहाँ पे जो है मंगलौर भी है, देख पा रहे होंगे आप, और इसे जो है न्यू मंगलौर पोर्ट भी कहा जाता है। और ये जो है ये किस लिए फेमस है? ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। अब बात करेंगे केरल के तटीय प्रदेश की। तो केरल के तटीय प्रदेश का नाम क्या है? केरल के तटीय प्रदेश का नाम है मालाबार तट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि केरल के तटीय प्रदेश का नाम बताइए। तो क्या है? मालाबार तट। और अब ये भी पूछ लिया जाता है कि मालाबार तट में जो है कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मृदा। एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले मानसून जो है वो किस तट से आता है? तो किस तट से आता है? मालाबार तट से। और लैटेराइट मिट्टी में यहाँ जो है वो थोरियम भी पाया जाता है। बात करेंगे अब कोरोमंडल तट की। तो ये कि कहाँ का जो है तटीय प्रदेश है? ये है तमिलनाडु का तटीय प्रदेश। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ है तमिलनाडु से विशाखापट्टनम। अब बात करेंगे विशाखापट्टनम कहाँ है? तो विशाखापट्टनम स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो आप ये जान गए। देखिए सबसे पहले आया क्या? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट किसका तटीय प्रदेश है? ये है गुजरात का तटीय प्रदेश। इसके पश्चात आया कोंकण तट, ठीक है, ये कहाँ का है? ये जो है ये गोवा का तटीय प्रदेश है। फिर आया कन्नड़ का जो है कन्नड़ तट, ये है कर्नाटका में। इसके बाद आया मालाबार तट, ये है केरला का तट जो है। कोरोमंडल तट आया, फिर ये तमिलनाडु का तट आया, है ना। सॉरी, मैंने गुजरात का जो है तटीय प्रदेश का जो है कोरोमंडल बोल दिया, वो है काकरापार, वो बाय फॉल्ट बोल दिया मैंने, ठीक है। अब बात करेंगे उत्तरी सरकार। तो उत्तरी सरकार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये है उड़ीसा से लेके विशाखापट्टनम तक, ठीक है। यहीं पे महानदी भी है और इसे जाना जाता है उत्तरी सरकार के नाम से, इसे कहा जाता है उत्तरी सरकार। तो कभी कभी ये सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि सीक्वेंस में जो है रखिए। तो सबसे पहले आता है काकरापार, देन कोंकण, फिर कन्नड़, फिर मालाबार, फिर कोरोमंडल और फिर उत्तरी सरकार। तो ध्यान रखेंगे ये चीज़ें। अब हम कुछ प्रीवियस जो है वीडियो का क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये मैं बात करती हूँ कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो कहाँ है? ध्यान लगाइए, ये है बड़ा निकोबार में। आपने देखा था जिसे जो है पार्सन पॉइंट भी कहा जाता था, है ना। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत का जो है सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट पर है, ठीक। अब ये बात करेंगे कि जो है भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु जो है कितना है? तो 68 डिग्री 7 पूर्वी जो है कहाँ है? गुजरात में है, ठीक। तो चलिए देखिए आप जो है रोज़ हम अपन जो है वो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे ताकि हमें चीज़ें याद रहें। तो आज हमने तटीय सीमा के बारे में बात किया और तटों के नाम के बारे में बात किया, ठीक है। तो यहीं समाप्त करती हूँ मैं अपना वीडियो। थोड़ा छोटा है लेकिन आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, और आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे वीडियोस को शेयर करिए। प्लीज़ गाइस शेयर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ताकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियोज़ ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच।